हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन टुडेस क्लास। जैसे हमने पहले 2 क्लासेस ली हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसी तरह से इस क्लास के अंदर भी हम ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे जो PYQ हैं या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि इस बार भी इससे बोर्ड से क्वेश्चन आए। कुछ हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2-3 डिफरेंट वे से बोर्ड आपसे पूछता है, पर आंसर आपका सिमिलर रहेगा। ये क्लास बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो ओनली लिमिटेड काम करना चाहते हैं, और साथ में उन बच्चों के लिए भी जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्रेमिंग ऑफ आंसर भी होगा, कैसे आपको लिखना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर होगा और कंसेप्शनल होगा, जिससे आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग होगा। तो लेट्स वी स्टार्ट। इसमें ये पहला क्वेश्चन है और ये डेवलपमेंट को लेके पहला क्वेश्चन है, और 2 तरह से बोर्ड इसको पूछता है। पहला, 1% डेवलपमेंट डजंट मीन डेवलपमेंट फॉर ऑल। ये कहता है अगर 1% का डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेवलपमेंट सभी के लिए है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर सेम है। क्वेश्चन ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो कॉमन नहीं है। मेरे लिए डेवलपमेंट कैन बी द गुड टीचर, कैन बिकम अ गुड टीचर, और स्टूडेंट के लिए स्कोर गुड इन द एग्जाम है। तो दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग है। एनसीईआरटी लैंग्वेजेस के अनुसार हम इसको फ्रेम आउट करेंगे। पहले हमने डेवलपमेंट का मीनिंग लिखा है, इतना तो आप लर्न कीजिए ही, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको ये हेल्प करेगा। डेवलपमेंट क्या कहता है? डेवलपमेंट हैज वेरियस फॉर्म एज पर द कंडीशन नीड ऑफ द पीपल। इट मींस डेवलपमेंट कैन नॉट बी कॉमन, कॉमन नहीं हो सकती है। टू अचीव द गोल्स ऑफ लाइफ, वैसे तो हम डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जब आप अचीव ऑफ द गोल्स ऑफ लाइफ करते हो, इसका मतलब ये है कि जीवन के अंदर जो आप करना चाहते हो और वही आप कर पाओ, तो उसका मतलब क्या है? वही डेवलपमेंट है, अचीव द गोल्स ऑफ द लाइफ। जनरली क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर? डेवलपमेंट मींस इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है यू विल हैव द गुड फैसिलिटीज विद इंक्रीजिंग द इनकम, और आपकी हर साल इनकम इंक्रीज हो, दैट इज अ नेम एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिफरेंट पीपल के लिए कैसे है? जैसे हमने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल लिए हैं। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट उनकी एबिलिटी है। पहला है लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन हो। वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसकी जो क्रॉस है उसके लिए प्राइस ज्यादा मिले, वो जो उसका चीपर रेट फॉर HYBCs, केमिकल, एग्रीकल्चर टूल्स, जो वो अपनी क्रॉप्स के लिए मॉडर्न इनपुट लगाता है, उसके लिए उसको क्या चाहिए? प्राइस कम चाहिए, पर जो उसकी क्रॉप्स का प्राइस क्या चाहिए? हाइक चाहिए। इंडस्ट्रीज क्या चाहता है? वो चाहता है कि मेरे को रॉ मटेरियल सस्ता मिले। इसका मतलब जो फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके वो ज्यादा प्राइस चाहता है, उसी के वो इंडस्ट्रीज कम प्राइस चाहता है, और वो जो प्रोडक्ट बनाता है उस प्रोडक्ट के ज्यादा प्राइस चाहता है। इसका मतलब दोनों के जो डेवलपमेंट है वो क्या आपस में कॉन्ट्राडिक्टेड है। कॉन्ट्राडिक्टेड मींस जो ये चाहता है वो ये नहीं चाहता, और जो ये नहीं चाहता वो ये चाहता है। तो दैट इज अ मींस डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट। रिच एंड अर्बन गर्ल क्या चाहती है? इक्वल राइट्स। वो अपने ब्रदर के इक्वल राइट्स चाहती है, और साथ में चाहती है कि फॉरेन से मेरी एजुकेशन हो। व्हाई? क्योंकि अगर वो बिलोंग्स टू द वेल इकोनॉमिक डेवलप फैमिली है तो डेफिनेटली वो शहर में रहते हैं। अगर गांव में भी रहते हो फिर उसकी एजुकेशन सिटी से हो रही होगी, पर वो चाहती है मेरी हायर एजुकेशन कहां से हो? अब्रॉड से हो। क्या सेम पॉइंट रूरल गर्ल चाहती है? नहीं, वो चाहती है कि उसका एजुकेशन जो रूरल से हो रहा है उसके प्लेस पे कहां से हो जाए? अर्बन से हो जाए। क्या सेम लेबर चाहता है? नहीं, लेबर ये चाहता है कि एक तो उसको रेगुलर वर्क मिले, वेजेस थोड़े बेहतर मिले, और उसकी जो एजुकेशन, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज है वो कौन प्रोवाइड करे? गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। तो ये 5 अलग अलग कंडीशन है। लर्न करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप लैंडलॉर्ड्स, फिर लैंडलॉर्ड्स का अपोजिट क्या है? इंडस्ट्रीज। अर्बन गर्ल, उसका अपोजिट क्या है? रूरल गर्ल, और साथ में लेबर। तो यू कैन फ्रेम योर आंसर लाइक दैट। पर हाँ, इतने ये 3 पॉइंट्स आपको याद करने ही पड़ेंगे अगर आप आंसर में मार्क्स ज्यादा चाहते हो। यही एक सिंपल तरीका है मार्क्स बढ़ाने का। सेकंड क्वेश्चन भी है, मनी कैन नॉट बाय ऑल थिंग्स फॉर ह्यूमन बीइंग। क्या पैसा ही इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सकता है पर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। क्या ये रियल गोल ऑफ लाइफ है? नहीं, रियल गोल ऑफ लाइफ नहीं है, पर अपने गोल को अचीव करने के लिए ये आपको आपकी हेल्प करेगा उन सारी सर्विसेज की, उन सारी गुड्स की जो आपको रिक्वायर्ड। अगला क्या कहता है? व्हाट आर द अदर गोल्स ऑफ लाइफ रादर देन इनकम। देखो, इनकम एक गोल है। व्हाई इनकम इज द गोल है? क्योंकि इनकम आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द बेसिक नीड्स एंड कंडीशंस फॉर अचीविंग योर गोल्स। क्या अचीव करने के लिए? अचीविंग योर
गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब इनकम इंपॉर्टेंट है, पर इनकम के अलावा और क्या चीज इंपॉर्टेंट है, या और कौन कौन से हमारे गोल्स ऑफ द डेवलपमेंट है। पहला, मनी इज ओनली मीन टू एक्सेस द बेसिक फैसिलिटी फॉर बेटर लिविंग कंडीशन। जैसे आपको हाउस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, एजुकेशन लेनी है तो यू शुड हैव द मनी, पर अभी तो गवर्नमेंट भी आपको प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहता कोई भी एक पर्सन। सेकेंड में फ्रीडम एंड सिक्योरिटी विच इज द गुड कंडीशन फॉर द आइडियल लाइफ। ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट चाहता है, रिस्पेक्ट कैन नॉट बाय विद द मनी। हेल्दी एनवायरमेंट everyone want, cannot be buy with the money. Healthy life everybody wants, nobody want to be ill. Happiness हर एक व्यक्ति चाहता है, और happiness cannot be buy with the money. तो ये आपके सारे क्या हैं, गोल्स हैं, और इनको हम क्या बोल सकते हैं भाई, कॉमन गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द कॉमन गोल्स ऑफ द डेवलपमेंट। तो यू विल राइट ऑल दैट कि आपको हेल्दी लाइफ चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, डिजीज फ्री लाइफ चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए। तो दिस इज द थिंग, सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू मेजर द कंट्रीज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद द लिमिटेशन। ये कई बार आया, कई बार ये अकेला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ द क्राइटेरिया विच यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। या कई बार क्वेश्चन ये ऐसे ही आता है, सेम एज इट इज, और कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि व्हाई नॉट कंसीडर रिलायबल क्राइटेरिया ऑफ द वर्ल्ड बैंक, क्यों नहीं मानते। तो इसका आंसर थोड़ा सा हमने फ्रेमिंग किया है बहुत शॉर्ट में, जिससे इजीली आप लर्न कर पाओ। इट इज एन एजेंसी ऑफ यूएनओ। ये क्या है भाई, एजेंसी ऑफ यूएनओ, यूएनओ के लिए काम करती है। नॉन एज द ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड द फंड फॉर कंट्रीज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इसका क्राइटेरिया क्या है, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट इशू करता है, दैट इज नॉन एज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और कंट्रीज को लेबल करता है रिच एंड पुअर, या आप लिख सकते हो डेवलप एंड अंडर डेवलप कंट्रीज। क्राइटेरिया क्या है, डिवाइड द कंट्रीज बेस्ड ऑन द एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइड बाय इस टोटल पॉपुलेशन। सिंपल है, एक देश का जो टोटल इनकम है 1 ईयर का, उसको डिवाइड कर देता है टोटल पॉपुलेशन से। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि कंट्रीज, कई कंट्री ऐसे हो सकती हैं जिन कंट्रीज का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो तो वहां पे पैसे बहुत ज्यादा होंगे, कोई कंट्री स्मॉल हो उसकी पॉपुलेशन कम हो तो पैसे कम होंगे। तो इसका मतलब जिसके पास ज्यादा पैसे हो ज्यादा डेवलप है, नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, पैसे ज्यादा हो पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा हो। जैसे इंडिया है, इंडिया द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर हमारा जो पर कैपिटा इनकम है बहुत कम है। ठीक है भाई, एवरेज इनकम इज नॉन एज द पर कैपिटा इनकम, या तो इसको हम पर कैपिटा इनकम लिख सकते हैं, या फिर हम इसको एवरेज इनकम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल इनकम डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन। उसके बाद आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट निकलता है, उस अमाउंट को कन्वर्ट किया जाता है डॉलर के अंदर। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, व्हाई इन द डॉलर, क्योंकि डॉलर क्या है, ग्लोबल करेंसी है, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इस करेंसी में अपना ट्रेड करती हैं। तो यहां पे जो क्राइटेरिया बता रखा है, जो अमाउंट बता रखा है यूएस डॉलर में है 49,300। पहले बहुत कम था, पर अभी जो लेटेस्ट डाटा आया है एनसीईआरटी का 23-24 के बच्चों के लिए, उसमें बताया 49,300 है, या इससे ज्यादा है, वो रिच है, या उनको हम क्या बोलते हैं, डेवलप कंट्री। एग्जांपल लिख सकते हो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, जापान, साउथ कोरिया, यू कैन ऐड द एग्जांपल, सिंगापुर पर एनम है, तो इनको हम रिच बोलते हैं। अगर इससे नीचे है, देखो ये 2500 डॉलर से नीचे हैं, उनको बोलते हैं पुअर कंट्री। इनके बीच के जो कंट्रीज होती हैं उनको बोलते हैं लो मिडिल इनकम कंट्री या अबाव मिडिल इनकम कंट्री। जैसे भारत को हम क्या यहाँ पे क्राइटेरिया लेबल किया गया, लो मिडिल इनकम कंट्री, क्योंकि भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वो 6700, ठीक है, यूएस डॉलर है, तो उसके आधार पे किया गया है। तो यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, पहली बात, ये किसी भी कंट्री की इंडिविजुअल पर्सन की इनकम नहीं बताती है। इसका मतलब अगर इकोनॉमिक के आधार पे डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, सपोज कीजिए 2 पर्सन है, एक पर्सन 100 रुपीज अर्न करता है, दूसरा पर्सन 10 करता है, इसका पर कैपिटल इनकम कैसे निकालें, दोनों को प्लस करेंगे 110 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 ही पर्सन है, 55 हो गया। तो ये हमें बता रहा है 10 वाला 55 अर्न करता है, जब तो 10 वाला एक्चुअल कर ही नहीं रहा, और ये भी क्या है 100 वाला, नहीं ये तो 100 कर रहा है, तो नॉट टेल अबाउट द इंडिविजुअल पर्सन इनकम। जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर 95% रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द 5% पीपल, और इट इज कंसिडर द डेवलप कंट्री अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ द वर्ल्ड बैंक। जबकि यहाँ पे
95% पीपल के पास ओनली 5% रिसोर्सेज है। अगला क्या है, निगलेक्ट द अदर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट लाइक एजुकेशन हेल्थ। इसने ना तो एजुकेशन की बात की, ना हेल्थ की बात की, ना सिक्योरिटी की बात की, ना एनवायरनमेंट की बात की, ना IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आप यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ये सारे लिख सकते हो। ना तो इसने लिटरेसी रेट की बात की, ना IMR की बात की है, ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की है, नेट अटेंडेंस रेशियो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसकी बात नहीं की है। तो दिस इज द थिंग। ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है और ये हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द क्राइटेरिया द UNDP। UNDP क्या है भाई, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपैरिजन फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट या कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक की तरह है, ये भी एजेंसी ऑफ यूएनओ है, पर इसका जो फोकस है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का रादर देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो एक मीन है, किसके लिए भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। भाई आप पैसे देके एजुकेशन ले रहे हो तो पैसा आपके लिए मीन है फॉर गेटिंग व्हाट, एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या आपका फाइनल गोल है, तो यहां पे जो मनी है वो कंसीडर करता है ओनली क्या है, मीन है। ये क्या करता है, इशू द HDI। HDI क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है जिसको हम रिपोर्ट भी बोलते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर हमें पता लगता है कौन सी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है। इट गिव द रैंक, तो यहाँ पे रैंक दिया जाता है कंट्रीज को जैसे उनकी परफॉर्मेंस होती है। वो परफॉर्मेंस के लिए 3 चीजों को यूज करता है। पहला वो देखता है कि वहां का GNI क्या है, ग्रोस नेशनल इनकम, उस देश का एक्चुअल नेशनल इनकम क्या है। सेकेंड वन, हेल्थ स्टैंडर्ड क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है एवरेज लाइफ, कि आपका एवरेज लाइफ कितना है आफ्टर द बर्थ, मतलब ये एक्सपेक्टेड होता है, इसीलिए यहां पे लिखा है एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सेकंड ये कहता है स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड तो GNI से पता लगा। लेवल ऑफ नॉलेज, ये पता लगता है नेट अटेंडेंस रेशियो, आपके कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं आउट ऑफ। बस सपोज करो आपके पास एक ग्रुप है 12 to 14 एज का, आपके देश में 100 बच्चे हैं, 100 में 75 स्कूल अटेंड कर रहे हैं, दिस इज द नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये 3 चीजों को कंसीडर करता है, GNI क्या आपका ग्रोस नेशनल इनकम, दूसरा क्या है हेल्थ, और तीसरा क्या है लेवल ऑफ नॉलेज मींस आपका नेट अटेंडेंस रेशियो। उसके हिसाब पे ये क्या करता है, कंट्रीज को परफॉर्म जो भी किया है उसके हिसाब पे एक नंबर देता है। सपोज कीजिए एक कंट्री है A, वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 है, एवरेज इनकम में मान लेता हूं 4000 है, नेट अटेंडेंस रेशियो वहां पे 70, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देगा, एक नंबर निकल के आएगा। हर एक कंट्री का जो नंबर निकल के आएगा उसके आधार पे उसको रैंक दिया जाता है। जैसे एग्जांपल है, इंडिया का जो अभी रैंक आया वो 132 आया है, फर्स्ट नंबर पे स्विट्जरलैंड है, और साउथ एशिया में 91st रैंक है, सबसे बेटर है श्रीलंका का। अगर क्वेश्चन आता है कि इंडियन कौन सा स्टेट सबसे बेहतर है ह्यूमन डेवलपमेंट में, वो केरला है, क्योंकि वहां पे क्या है IMR जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो है, नेट अटेंडेंस रेशियो हाई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है, एवरेज इनकम भी बेहतर है। और कई बार क्वेश्चन जो आता है वो कंपैरिजन का आता है, और कंपैरिजन के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो किसके बीच में भाई, वर्ल्ड बैंक और UNDP के बीच में। तो इसको लेके थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं, सेम पॉइंट वहां से हम उठाएंगे। तो दोनों में 2 सिमिलरिटीज है, दोनों क्राइटेरिया देती हैं, और दोनों क्या है भाई, एजेंसी से किसकी, UNO की। ये क्या देता है भाई, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है, ये क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है। इसका जो क्राइटेरिया है वो किसके आधार पे है, पर कैपिटा इनकम के आधार पे है, जो हम किससे निकालते हैं, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये कहता है इट यूज द वाइड क्राइटेरिया, ये GNI को यूज करता है, आपका हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लेवल ऑफ नॉलेज। लेवल ऑफ नॉलेज किससे पता करता है भाई, नेट अटेंडेंस रेशियो से। ये कंट्रीज को लेबल करता है, लेबल किसके आधार पे करता है, उनके पर कैपिटा के आधार पे, रिच कंट्री, पुअर कंट्री, या डेवलप कंट्री या अंडर डेवलप। ये कंट्रीज को क्या देता है, रैंक देता है। इसका फोकस क्या है, ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इसका फोकस क्या है भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट है। सेंटेंस में कन्वर्ट कर लोगे आप इसको। ये क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, और ये क्या है भाई, वाइड कंसेप्ट है। क्या भाई, वाइड कंसेप्ट है। इसको हम ज्यादा रिलायबल मानते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो दिस इज द थिंग फॉर द टुडेज क्लास। कुल 3 ही क्वेश्चन कराए हैं, और 3 क्वेश्चन से आपका काम चल जाएगा। थैंक यू। तो इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू करेंगे पूरे इकोनॉमिक्स के बुक को। थैंक यू।